हेलो गाइज। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन नंबर 7। टाइटल ऑफ द लेसन है हु विल प्ले विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क सम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, यू गिव मी आंसर। व्हाट डू यू लाइक मोर, to study or to play? To play. What will happen if you spend all your time on playing and doesn't study? We learn about a story. This is a story about a boy. यह कहानी एक लड़के के बारे में है who does not like to study at all. उसे पढ़ना पसंद नहीं है या जिसको पढ़ाई पसंद नहीं है, सिर्फ खेल ही खेल पसंद है। One day he meets some creatures. एक दिन वह कुछ प्राणियों से या जीवों से मिलता है। Then he changes. और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। Why does he change himself? तो वह अपने आप को क्यों बदल देता है? Let's find out. पता लगाते हैं। This is रोहित। यह रोहित है जो सामने किताब के अंदर चित्र दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। He does not like his studies. इसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, यह पढ़ाई पसंद नहीं करता। All of his friends go to school daily. और इसके सारे मित्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। But he doesn't go there. परंतु यह विद्यालय नहीं जाता। He wanders here and there. यह इधर उधर घूमता रहता है। One day he goes to the garden. एक दिन वह एक बगीचे में जाता है। Near his home, जो कि उसके घर के निकट था। He finds no other children in the garden. उसने देखा कि बगीचे में कोई बच्चे नहीं थे। To play with him. उसके साथ खेलने के लिए। He sits on a bench. वह एक बेंच पर बैठ जाता है। Under the big banyan tree. जो कि एक बड़े जो बरगद के पेड़ के नीचे था। After some time. कुछ समय बाद he notices a peacock. उसने एक मोर को देखा डांसिंग नाचते हुए। यानी कुछ समय बाद उस रोहित ने एक मोर को नाचते हुए देखा। नियर द फ्लावर बेड्स यानी पास में ही फूलों की क्यारियाँ थी, वहाँ पर उसने उस मोर को देखा। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक. रोहित मोर के पास गया। एंड सेज टू हिम, उसको कहता है, विल यू प्ले विद मी, मेरे साथ खेलोगे? द पीकॉक सेज, मोर ने जवाब दिया, आई एम बिजी, मैं तो व्यस्त हूँ भैया। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट्स अ डॉग. उसके बाद रोहित जाकर एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम, वह उसको पूछता है, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, कुत्ता कहता है, आई एम बिजी, मैं तो व्यस्त हूँ भैया। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं तो मेरे मालिक के घर की रखवाली कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं खेलूँगा। ये थी रोहित की कहानी, जिसको पढ़ाई पसंद नहीं, खेल पसंद थे, परंतु खेलने के लिए उसके साथ कोई तैयार नहीं हुआ। इसमें हमने एक मोर के बारे में और कुत्ते के बारे में, उसकी जो खेलने की नियति थी उसके बारे में अध्ययन किया। अब हमने जो आज तक पार्ट पढ़ा है, पैराग्राफ जो, उसमें से आए हुए कुछ ग्लोसरी वर्ड्स है जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले दिया है स्टडी. स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई या अध्ययन। फिर लगा प्ले, प्ले यानी खेलना। स्पेंड यानी बिताना। स्टोरी यानी कहानी। मीट यानी मिलना। क्रेचर यानी प्राणी या जीव। वेंडर का मतलब होता है घूमना। गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। नियर यानी नज़दीक या पास में। बेनियन यानी बरगद का पेड़। फ्लावर बेड्स का मतलब होता है फूलों की क्यारियाँ। और मास्टर का मतलब होता है मालिक। इसके बाद में एक्टिविटी 2 का पहला प्रश्न, एक्टिविटी 1 का सी वाला पहले प्रश्न देख लीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद। यानी रोहित को गार्डन में खेलने के लिए कोई मित्र क्यों नहीं मिला? तो इसका जवाब होगा, रोहित फाउंड नोट
फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल, क्योंकि उसके मित्र इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो तो स्कूल चले गए थे पढ़ने के लिए, जबकि रोहित की पढ़ने की नीति नहीं थी। दूसरा प्रश्न पूछा, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित, जिसका आंसर होगा द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन डिड नॉट प्ले विद रोहित बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क्स। वहाँ पर मोर और कुत्ते की बात हमने पढ़ी थी, जो वो भी उसके साथ खेलने के लिए राजी क्यों नहीं हुए इसके बारे में बताया है, क्योंकि वो दोनों तो अपने अपने काम में व्यस्त थे। फिर हम एक्टिविटी 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, जिसमें कुछ शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स, और ऊपर एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें 4 शब्द लिखे गए हैं और ये चारों शब्द नीचे अंडरलाइन किए हुए शब्दों के अपोजिट है, विलोम शब्द है। तो आपको खालिस्तान में ऊपर के चारों में से छांट करके भरना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है माई फादर वर्क्स इन फील्ड्स एंड माई खालिस्तान हेल्प्स हिम, तो फादर का जो अपोजिट वर्ड होता है वो मदर होता है, तो पहले रिक्त स्थान में मदर लिख देंगे। दूसरा द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द खालिस्तान, तो मॉर्निंग का अपोजिट वर्ड इवनिंग होता है, तो दूसरी खालिस्तान में इवनिंग लिखेंगे। थर्ड में दिया इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड खालिस्तान बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM, तो इसमें गो का अपोजिट वर्ड कम होता है, वो लिखना है। चौथा दिया पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर खालिस्तान विद देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वॉज फ्री, फ्री का विलोम शब्द बिजी होगा, तो BUSY लिखना है। इसके बाद में एक्टिविटी 3 का लुक एट दिस सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी यहाँ पर 2 प्रकार के वाक्य दिए हैं, एक अफर्मेटिव वाक्य, दूसरा नेगेटिव वाक्य है। इनको देख करके आपको पता लगाना है कि इनमें अंतर क्या होता है। जिसमें पहला वाक्य दिया आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, और दूसरा नेगेटिव का दिया आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल में जो पहला वाक्य दिया अफर्मेटिव का, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज वो छिपी हुई रहती है, और इसका सब्जेक्ट आई है, जो अंग्रेजी में आई बहुवचन माना जाता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी परंतु SIS का प्रयोग नहीं होगा। दूसरे वाक्य में जो है डू नोट कर दिया इसको, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ में लगाई है, जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो नोट का प्रयोग साथ में होगा। इसी प्रकार से नीचे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको पढ़ने के बाद आगे एक्सरसाइज हल करनी है, जिसमें 3 वाक्य दिए गए हैं। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, टेंस को या वाक्य को पहचान कर उसको नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं वो बनाना। पहला दिया द बॉय मीट्स अ डॉग, अब यहाँ देखते हैं कि वाक्य के अंदर वर्ब को देखते हैं, तो सब्जेक्ट द बॉय, इसके तुरंत बाद वर्ब दी हुई है मीट्स। इस वर्ब को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, और इसको नेगेटिव बनाते समय डू नॉट या डज नॉट लगाना है। डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा इसका पता लगाने के लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तो सब्जेक्ट है द बॉय, यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम डज क्रिया लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग। दूसरा वाक्य दिया वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, यह वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वी के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। पूरा वाक्य अन्य जो है वो वैसा का वैसा लिखना है, तो पूरा वाक्य हो जाएगा वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। थर्ड वाक्य दिया मोहन डज हिज होमवर्क डेली, इसमें भी जो है हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, ये जो डज है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। मोहन सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होने के कारण से आगे डू की सिंगुलर वर्ब दी हुई है डज, तो हमको बनाना पड़ेगा मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। थैंक यू।